तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस पोइट्री के बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। आप चाहे तो हेडफोन लगा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको यह पोइट्री और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल AST एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस, जो कि विलियम कॉपर द्वारा लिखी गई शानदार पोइट्री होने वाली है। तो थोड़ा सा हम इसका परिचय जान लेते हैं, कविता के परिचय के बारे में। आखिर ये कविता है जो किसके ऊपर लिखी गई है, फिर हम बात करेंगे इसकी डिटेल समरी के बारे में। लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस कूपर की श्रेष्ठ धार्मिक कविताओं में से एक है। यह एक अति सफल रचना है। इस कविता में कवि ने अनेक रूपकों का प्रयोग करते हुए ईश्वर की महानता तथा दया का वर्णन भी किया है। यदि जीवन में अनेक दुख भी आते हैं तो जीवन की कठोरता में ईश्वर का कोई उद्देश्य छिपा रहता है। यह कविता एक धार्मिक गीत है जिसे अंग्रेजी चर्च में प्रार्थना के समय भी गाया जा सकता है। इस धार्मिक कविता ने और रचना ने कवि के नैतिक विचार प्रदर्शित किए हैं। यह कविता ओलनी की क्यूरेट न्यूटन के कठोर प्रभाव में लिखी गई है। कविता हमें अच्छे कार्यों करने की शिक्षा देती है, यानी कि जो कविता है हमें शिक्षा देती है कि हमेशा हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर कविता के सारांश के बारे में। इस कविता में कवि ईश्वर के तरीके के संबंध में कहता है, ईश्वर रहस्य है तथा उसके तरीके रहस्यपूर्ण है। वह सर्वशक्तिमान है, वह ब्रह्मांड का सम्राट है, किंतु वह निरंकुश नहीं है। यानी कि बताता है किंतु वह निरंकुश नहीं है, वह दयालु है। मिल्टन के समान कूपर ईश्वर की दया में पूर्ण विश्वास करता है, क्योंकि ईश्वर के तरीके रहस्यपूर्ण है। हमें उनकी व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ईश्वर के दया व कृपा दिखाने के अपने स्वयं के तरीके हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह ऐसे कार्य कर सकता है जिन्हें पूरा करना मानव के लिए असंभव है। यानी कि वो बताता है जो ईश्वर है, यानी कि विलियम कूपर बता रहे हैं ईश्वर के बारे में कि वह सर्वशक्तिमान है, वह ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो मानव के लिए असंभव है। वह गहरे सागर में खड़ा हो सकते हैं, उसमें चल भी सकता है। वह तूफान की सवारी भी कर सकता है तथा चमत्कार पैदा कर सकता है। उसे घेरी खानों में काम करते देखा जा सकता है। ईश्वर दयालु है। कभी कभी लोगों को उसकी दया तथा न्याय पर संदेह हो जाता है। जब हम ईश्वर में भयंकर दुख, असहनीय पीड़ा तथा गरीबी से गुजरते हैं, यानी कि जब हम जीवन में भयंकर दुख, असहनीय पीड़ा तथा गरीबी से गुजरते हैं तो हम ईश्वर के विरुद्ध शिकायत करते हैं तथा कहते हैं कि ईश्वर के राज्य में भी न्याय नहीं है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें ईश्वर की दया और उसके न्याय में विश्वास करना चाहिए। ईश्वर के तरीके विचित्र हैं। गरीबी और दुख के बदले हुए वेश में वरदान सिद्ध हो सकते हैं। दुख और पीड़ा क्षणिक होते हैं। ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करता है। यदि वह क्रोधित होता है तो वह अपने भक्तों के भले के लिए भी होता है, यानी कि क्रोधित भी होता है ना, तो अपने भक्तों का ही भला चाहता है हमेशा ईश्वर। वह उसे मार्ग दिखाता है, अपने भक्तों को एकदम सही मार्ग। ईश्वर के द्वारा दी गई सजा कठोर होती है, किंतु वह हमें संकट और विनाश से भी बचाती है। हमारा अविश्वास ईश्वर के तरीकों के प्रति हमारे अज्ञान का परिणाम है। जब हम पीड़ित होते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर हमारे विरुद्ध है। ईश्वर बहुत कम समय में ही हमारी इच्छा की पूर्ति करता है। ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा कठोर और दर्द भरी हो सकती है, किंतु वह अति मनोहर प्रतीत होती है। और इस तरीके से जो हमारी यह पोइट्री है यह पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो इस पोइट्री के लाइट शाइनिंग आउट ऑफ डार्कनेस के, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल AST एकेडमी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर रेगुलर नोट्स अपलोड करता हूं। और इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी से संबंधित वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।